तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्टल्टिफाई। ये एक वर्ब है, यानी एक क्रिया। अब स्टल्टिफाई का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी के जोश को, उसके इंथुजियाज्म को बिल्कुल ठंडा कर देना। और ऐसा कब होता है? खासकर तब जब आप एक बहुत ही बोरिंग या रिस्ट्रिक्टिव रूटीन में फंस जाते हैं। बेसिकली ये चीज़ों को डल और बेअसर बना देता है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, आसान हो जाएगा। द अनइंस्पायरिंग ऑफिस जॉब बिगैन टू स्टल्टिफाई हर क्रिएटिविटी। अब इसका मतलब क्या है? सिंपल सा मतलब है कि उसकी ऑफिस की जॉब इतनी अनइंस्पायरिंग, इतनी बोरिंग थी कि उसने उसकी क्रिएटिविटी को उसकी कुछ नया करने की जो सोच थी उसको धीरे धीरे खत्म करना शुरू कर दिया। रिजल्ट, उसका कुछ भी नया सोचने का मन ही नहीं करता था। तो जैसे एक बोरिंग जॉब क्रिएटिविटी को स्टल्टिफाई कर सकती है ना, बिल्कुल वैसे ही एक बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट माहौल भी कुछ ऐसा ही करता है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। एन ओवरली रिजिड करिकुलम कैन स्टल्टिफाई अ स्टूडेंट्स नेचुरल क्यूरियोसिटी। इसका मतलब है कि अगर स्कूल का सिलेबस यानी जो पढ़ाई का कोर्स है वो हद से ज्यादा रिजिड हो, रूल्स से बंधा हुआ हो, तो क्या होगा? वो एक स्टूडेंट की जो नेचुरल क्यूरियोसिटी होती है ना, कुछ नया जानने की, सवाल पूछने की, उस इच्छा को दबा सकता है, उसको स्टल्टिफाई कर सकता है। ओके, एक और सिचुएशन सोचिए। एक ऐसा काम जहां आप काम तो कर रहे हैं पर उसका कोई मतलब, कोई पर्पस ही फील नहीं होता। द रिपीटेटिव मैनुअल डेटा एंट्री वॉज डिजाइन टू स्टल्टिफाई एनी सेंस ऑफ पर्पस। यहाँ क्या हो रहा है? जो रिपीटेटिव मैनुअल डेटा एंट्री है, यानी बार बार एक ही जैसा डेटा कंप्यूटर में डालना, ये काम ऐसे डिजाइन किया गया था कि वो आपके अंदर से काम करने के मकसद को ही खत्म कर दे। जब आप एक रिपीटेड मोनोटोनस काम रोज करते हैं तो पर्पस की फीलिंग तो चली जाती है ना। दैट्स व्हाट स्टल्टिफाई मीन्स हर। अब एक रियल वर्ल्ड कोट देखते हैं, इससे ये वर्ड और भी क्लियर हो जाएगा। ब्यूरोक्रेसी with its endless rules and procedures can stultify even the most innovative minds. ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है सरकारी कामकाज, जिसमें बहुत सारे रूल्स और प्रोसीजर्स होते हैं। तो ये कोट कहता है कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है ना, अपने एंडलेस रूल्स और लंबे चौड़े प्रोसेस के साथ ये बड़े से बड़े इनोवेटिव माइंड्स को भी स्टल्टिफाई कर सकती है, उनके नए आइडियाज़ को आगे बढ़ने से रोक सकती है, उनकी सोच को दबा सकती है। तो आई होप स्टल्टिफाई का मतलब अब आपको काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसकी कुछ सिनोनिम्स देखते हैं, यानी ऐसे वर्ड्स जिनका मतलब ऑलमोस्ट सेम होता है। ये है हैम्पर, इम्पीड, सप्रेस और डेडन। आप नोटिस करेंगे कि इन सभी शब्दों का मतलब कहीं ना कहीं स्टल्टिफाई जैसा ही है। किसी चीज को रोकना, उसकी ग्रोथ में बाधा डालना, उसे दबाना या उसकी एनर्जी को बिल्कुल खत्म कर देना। ओके, सिनोनिम्स तो हो गए। अब बात करते हैं एंटोनिम्स की, यानी इसके एकदम ऑपोजिट वर्ड्स की। और ये हैं स्टिम्युलेट, एक्साइट, इंस्पायर और एनिमेट। देखा आपने, इन सब का मतलब स्टल्टिफाई से बिल्कुल उल्टा है। ये वर्ड्स हैं किसी को इनकरेज करने के लिए, उसमें जोश भरने के लिए, उसे प्रेरित करने के लिए, बेसिकली किसी चीज में एक नई जान फूंक देने के लिए। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।